नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम जोगा का किला देखने के लिए आए हुए हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरी टीम है और इस टीम के साथ हम जा रहे हैं जोगा का किला। और यहाँ का बहुत ही शानदार प्राकृतिक नज़ारा है और यहाँ की आप खूबसूरती देख सकते हैं और कितना शानदार पानी है, बहुत ही जानदार और मज़ेदार लग रहा है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ देखने में डरावना भी है लेकिन उतना ही अच्छा और दिलचस्प ये जगह भी है। और ये हमारे शेखर खाकरे जी है और हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ आने का प्लान तो कर रहे थे लेकिन योग संयोग आज बना है। तो आज हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि फाइनली आज हम मंजिल के करीब आ चुके हैं। और वहाँ पर बंदर, वाह वाह कितना शानदार बंदर पानी के बीचों बीच में। और आप देख सकते हैं ये जब ये बंदर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं करें मेहनत। और आप देख सकते हैं ये बीच में टापू है, इस टापू पर ही जोगा का किला बना हुआ है और उसी किले की यात्रा पर हम लोग जा रहे हैं। और बहुत ही यहाँ का जो लुक है बहुत एंटीक है, बहुत यूनिक है, बहुत ही शानदार है, एकदम नेचुरल प्राकृतिक जगह है। और दोस्तों जब भी आपके पास भी समय रहे तो इस जगह की आप यात्रा ज़रूर करें क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका जो मन है खुशी के हमारे गदगद हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं इस समय ये जो किला है, किले की दीवार यहाँ आ चुकी है और ये भयंकर पानी है दोस्तों नर्मदा जी का। और इस पानी से बिल्कुल कॉर्नर से ये किला है और किला हालांकि टापू पर बना हुआ है लेकिन काफ़ी फैला हुआ लगता है हमें। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं अपना आकलन दिखाऊँ तो कम से कम 2 किलोमीटर में फैला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं ये किला है, ये किले की दीवार है और बिल्कुल नर्मदा जी से लगी हुई है। और अगर मैं नीचे से ऊपर की बात करूँ यानी इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो ये मुझे कम से कम 400 साढ़े 400 फीट की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं दोस्तों हमारे चेहरे पर यहाँ की जो खुशी खास तौर पर
और ये जिस किले को देखने के लिए आए हम, जोगा का किला जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसकी झलक आपको दिखाता हूँ। हालांकि ऊपर तो अपन चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन यहाँ से आपको झलक मात्र दिखा देता हूँ जो इसकी बॉर्डर बनी हुई है। और ये मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है, और इस मेरी टीम के पीछे का व्यू आप देखिए, कितना शानदार, कितना लुभावना, कितना अट्रैक्टिव, कितना शानदार, और बहुत ही गहरा पानी है, बहुत ही रिस्क भी है हालांकि, लेकिन हमारे नाविक जो हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी निपुण है इन कलाओं में, और उनको अच्छे से तैरना जानते हैं। और उनके पास हालांकि ये जो आप देख सकते हैं, ये निकालने के लिए सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लोग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम जोगा का किला देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और ये जोगा का किला है, ये इसका प्रवेश द्वार है। और दोस्तों इसके बारे में हमने सुना है कि ये 900 साल पुराना किला है, और जोगा और भोगा दो भाइयों ने मिलकर बनाया है। चूँकि 900 साल पुराना मतलब काफ़ी पुराना होता है, तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी कि हम इस किले को देखें। तो ये किला चूँकि अभी हम लोग हरदा ज़िले से आए हुए हैं और पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। तो हरदा से टोटल ये लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है, और हमारे हंडिया से 20 किलोमीटर पड़ता है। और दोस्तों इस किले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नर्मदा के बीच में एक छोटा सा टापू है, और उस टापू पर बना हुआ है। यानी नर्मदा जी दो पार्ट में बढ़ गई है, और बीच में एक छोटा सा टापू, और उस टापू में इतना शानदार तरीके से मनमोहक नेचुरल बनाया हुआ है। और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि आप हमारी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो अंदर से एक फीलिंग्स आनी चाहिए, वो फीलिंग्स इसमें है, क्योंकि इसकी जो नेचुरल खूबी है, खूबसूरती है, इसको बनाते समय ख़ास तौर पर मुझे लगता है उन बातों का ध्यान रखा गया है। और मेरे साथ पूरी टीम आई हुई है, तो मैं टीम के बारे में आपको अवगत कराता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी पूरी टीम हुई है। सबसे पहले ये शेखर खाकरे, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। और ये है सुजल केतवास, जो हमारे ही ग्रुप मेंबर है। और ये मेरे छोटे भाई है बबलू रावत, जो कि दिवाली के सीज़न पर यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं।
काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है। और ये बहुत ही शानदार फोटो सेशन का पोज है मेरे प्यारे मित्रों का। और ये हमारे ग्रुप मेंबर के भाई लोग हैं, जिनमें से विनोद, सुजल, शेखर और ये बबलू रावत। और ये यहाँ पर दोस्तों ये किले की दीवार है जो सेफ्टी के तौर पर बहुत ही मजबूत बनी हुई है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले की बनी हुई है, क्योंकि 900 वर्ष पुरानी कहते हैं। तो यहाँ का व्यू तो आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ का व्यू पॉइंट है। और ये नर्मदा जी है जो नेमावर से नीचे जो पुनासा की तरफ बह कर आती है। तो ये इस तरफ आप देख रहे हैं, ये इस इधर ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर नेमावर घाट है। और ये जोगा का किला है। और ये कितना शानदार व्यू है दोस्तों, बहुत ही शानदार। और आपको भी समय मिले तो इस जगह पर ज़रूर आइए दोस्तों, क्योंकि कितना मनमोहक, कितना लुभावना है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतना जोरदार जोरदार, वाह वाह वाह। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्नान करने का एक शानदार स्पॉट बना हुआ है। बबलू आप भी चलिए या
अपने को नहाना नहीं है, अपने को सिर्फ रुकना है। और नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जोगा का किला है और इस किले से लगा हुआ है नर्मदा जी का पानी है। और फाइनली काफ़ी मेहनत करते हुए और नाव के सारे हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों हमारे साथ है शेखर खाकरे। तो शेखर जी से हम पूछते हैं इस किले के बारे में। तो शेखर जी, ये जो किला है, चूँकि इस किले की हमने काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी और इस किले के सामने यानी प्रत्यक्ष रूप से हम अब आ गए हैं और देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस किले की प्रमुख विशेषताओं में ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो हमारे पर्यटकों को आकर्षित कर ले। पहले तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया और यहाँ हम लोग आए सभी लोग। ये जो किला है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किला जो है नर्मदा जी के बीचों बीच में है जी। मतलब दोनों ओर नर्मदा जी के, इसके चारों ओर जो है नर्मदा जी है और बीचों बीच में एक टापू पर यह किला निर्मित है जी। और यह किला जो है इसको पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में संरक्षित किया हुआ है जी। और ये लगभग 900 साल पुराना, लगभग 1405 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी। और होशंग शाह गौरी जो थे, जो तात्कालिक शासक थे औरंगजेब के समय के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य है यहाँ का आसपास का, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत है कि बीचों बीच में, नर्मदा जी के बीचों बीच में यह किला निर्मित है और बड़ी बड़ी दीवारें जो है इस किले की, वो अपने आप में इस किले की जो विशेषता है उसको प्रकट करती है। जी जी। शेखर जी, जो पर्यटक हमारे वीडियो को देख रहे होंगे या जो भी हमारे मित्रगण देख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उनको यहाँ तक आने की इच्छा होगी, क्योंकि ये इतना अच्छा सीन है कि उनको स्वतः ही आकर्षित करेगा, ललचाएगा। तो सबसे पहले वो ये सोचेंगे कि इस किले तक हम पहुँचे कैसे। तो जो भी पर्यटक यहाँ तक आना चाहते हैं तो इसका सही रूट क्या है, और अगर सही रूट है तो लगभग कितनी दूरी पर पड़ेगा ये यदि आप हरदा से आ रहे हो तो हरदा साइड से ये किला जो है 41 किलोमीटर की दूरी पर है और हरदा से आपको सबसे पहले 22 किलोमीटर हंडिया आना होगा। हंडिया से 21 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये किला है। यहाँ पर इसको जोगा का किला कहा जाता है। जो हंडिया से जो है, यदि आप हरदा से आते हो तो लेफ्ट हैंड पे जो है आपको बस स्टैंड से लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है और वहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पर यह किला बना हुआ है। जी। शेखर जी, जो पर्यटक यहाँ तक आना चाहते हैं तो सावधानी के तौर पर ऐसे कोई बातें आप बताना चाहेंगे जिससे कि उनके लिए सेफ्टी के तौर पर बहुत आवश्यक हो या ज़रूरी हो। जी, जब भी आप इस किले में आओ तो जो जोगा से जो है, जहाँ पर नाव का स्टेशन है, वहाँ से नाव से जब आप यहाँ आते हो तो आपके पास सारे सेफ्टी जैकेट वगैरह आपके पास नाव में होने चाहिए, तभी आप यहाँ तक आए, क्योंकि बगैर नाव से आपका यहाँ आना संभव नहीं है। और तैरकर भी इस किले तक नहीं आया जा सकता है, क्योंकि पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा है और चूँकि रुका हुआ पानी है तो इसका स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, दबाव ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए आप तैरकर तो कभी ना आए यहाँ, भूलकर भी नाव से ज़रूर आए और सेफ्टी इक्विपमेंट साथ में लेकर आए। जी। शेखर जी, आपने हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को इतनी शानदार जानकारी दी है और निश्चित तौर पर उनके लिए ये लाभदायक, ज्ञानवर्धक रहेगी। तो आपने इतनी जो शानदार जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी। दोस्तों, हमारे एक और मित्रगण हमारे साथ खड़े हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है सुजल केथवास। सुजल जी, सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार। जी। सुजल जी, हम लोग हरदा से आए हैं और यहाँ चूँकि हम पहली बार आए हैं और आने से पहले हमारे मन में एक उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा थी कि हम जोगा का किला देखने के लिए जाएं। तो फाइनली हम इस किले तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसकी क्या खूबी आपको लग रही है? यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। और यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है। जी जी। तो सुजल जी, जो भी पर्यटक इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आना चाहें तो उनके लिए एक सही ट्रैक क्या है और कितनी दूरी पर यह पड़ेगा? ये हरदा से 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जो कि हंडिया से लेफ़्ट लेना है और हंडिया से 20 किलोमीटर
की दूरी पे है। जी जी, तो यदि पर्यटक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सावधानी के तौर पर उन्हें कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कोई अनहोनी या कोई जनहानि ना हो? यहाँ सिर्फ नाव द्वारा ही आ सकते हैं और साथ में लाइफ जैकेट लाना ज़रूरी है क्योंकि पूरा पानी वाला इलाका है, इसलिए सावधानी रखना ज़रूरी है। जी जी। ये जो जोगा का किला बोलते हैं, तो ये जो जोगा का किला है तो ये लगभग कितना पुराना आपने बताया है? ये लगभग 900 साल पुराना है। जी जी। तो सुजल जी, चूँकि यहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी नाव चल रही है, कम से कम 10-15 नाव चल रही है, तो निश्चित तौर पर गहरा तो है। तो ठीक है, जो पर्यटक यहाँ आ गए हैं तो आने के बाद उनको किन किन और बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे या कोई अनहोनी ना हो? यहाँ पे बहुत ही सावधानी से चलना है क्योंकि ये बहुत ही पुराना किला हो चुका है। जहाँ वैसे कुछ जगह पे गड्ढे हैं और कुछ जगह पे मतलब सीढ़ी भी टूटी हुई हैं, तो उसे देख के सावधानी से चलना है। जी। तो दोस्तों, ये हमारे सुजल जी ने आपको बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने बताया है कि जब भी आप यहाँ आओ तो सेफ्टी के तौर पर लाइफ जैकेट और रस्सी लेकर आए। साथ ही जब आप यहाँ इसका व्यू पॉइंट देखते हैं तो देखने के दौरान आपको नीचे प्रॉपर देखकर चलना है क्योंकि यहाँ पर ये पुराना किला है और बीच बीच में गड्ढे भी है और धंसने की संभावना भी हो सकती है। हाँ, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही शानदार जानदार लगेगा क्योंकि जो स्पॉट है बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही लुभावना है। तो सुजल जी, आपने हमारे चाहने वालों और हमारे जो पर्यटकों या मित्रों को इतने शानदार जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, अभी आप मेरे चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देख सकते हैं क्योंकि मैं फाइनली काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर आया हूँ और आने के बाद मुझे लगा कि जितनी मैंने उम्मीद की उस उम्मीद से कहीं गुना बढ़कर ये पिकनिक स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्राकृतिक वादियों से लबालब उन वादियों के बीच में किला है और किला भी है दोस्तों। ये जो नर्मदा नदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नर्मदा नदी के बीचों बीच में एक टापू बना है और उस टापू पर एक शानदार किला बना है। चूँकि ये काफ़ी पुराना है, ऐसा कहते हैं कि लगभग 900 साल पुराना है और इसको मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और यहाँ के पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है और इस वर्तमान समय में यहाँ की जो सरकार है ध्यान दे रही है, इसको डेवलप कर रही है। तो आने वाले समय में आपको और भी ये जगह अच्छी लगेगी। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार, जानदार, मनमोहक और आकर्षक स्पॉट है, तो निश्चित तौर पर आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, जब भी आपको भी समय मिले इस किले तक पहुँचने के लिए तो आप ज़रूर समय निकाल कर आइए क्योंकि ये हंडिया से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है और हरदा से लगभग 42 किलोमीटर यानी 42 किलोमीटर पड़ता है। साथ ही ये सतवा से भी 20 किलोमीटर पड़ता है, तो आप सतवा से भी शॉर्टकट में आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और भी यहाँ की कुछ प्राकृतिक खूबियाँ और सुंदरता है तो आपको दिखाते हैं, तो आप बने रहे हमारे वीडियो पर।
दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग जोगा का किला जो पिकनिक स्पॉट है उसकी यात्रा पूरी करके अभी थक चुके हैं और थकने के बाद अभी हम यहाँ पर हरदा में वापस आ चुके हैं। और हरदा में अभी ये जो मानसरोवर होटल है जहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं हम लोग अब काफ़ी थक चुके हैं और थकने के बाद जाहिर सी बात है कि भूख तो लगेगी। ये हमारी पूरी टीम है दोस्तों, ये शेखर खाकरे जी हैं जो बहुत ही ज़्यादा भूख से तड़प रहे हैं और चिली पनीर पूरा अकेला लेके बैठ गए हैं पूरी प्लेट की प्लेट। और ये हमारे भाई बबलू और ये है विनोद और ये है सुजल केतवास और हम लोग अभी हरदा में दोस्तों मानसरोवर होटल में। और जोगा का किला यात्रा करने के बाद में काफ़ी थक चुके हैं और अब हम लोग सब मिल के बैठ के खाना खा रहे हैं। और ठीक है दोस्तों, और खाना खाते हुए यहाँ का ब्लॉगिंग एंड करते हैं और बने रहिए हमारे साथ।